सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कैटलिस्ट क्लासेस में। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग को ये बता देते हैं कि इस चैनल पे लगातार पीवाईक्यू सेशन भी कराया जा रहा है, तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वहां से जाकर पीवाईक्यू सेशन भी कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग से सेशन को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर में लाइफ स्पैन के ऊपर कि हमारा लाइफ स्पैन क्या होता है भाई। अगर हम लाइफ स्पैन की बात करें तो क्या ये क्या होता है समझोगे? इट इज टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक के बीच का जो टाइम पीरियड है किसी ऑर्गेनिज्म का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? उसी को हम लोग लाइफ स्पैन कहते हैं। तो अगर हम लाइफ स्पैन की बात करें तो लाइफ स्पैन क्या होता है मेरे भाई? इट इज टाइम पीरियड। ये क्या होता है? टाइम पीरियड होता है बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ, बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का किसी ऑर्गेनिज्म का, बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड है किसी ऑर्गेनिज्म का, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका लाइफ स्पैन। और अगर क्रो की लाइफ स्पैन की बात करें तो वो होता है आपका 15 साल, और पैरोट की लाइफ स्पैन की बात करें तो वो होता है आपका 140 साल। क्रो की लाइफ स्पैन की बात करें तो वो कितना होता है? 15 साल, और पैरोट की लाइफ स्पैन की बात करें तो कितना होता है? 140 साल। मतलब क्रो को देखिए और पैरोट को देखिए आप, तो इन दोनों के साइज में ज्यादा डिफरेंस तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इनके लाइफ स्पैन में बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिल रहा है कि नहीं भाई? है ना? तो इन दोनों का साइज जो है वो लगभग क्या है भाई? सिमिलर है। लगभग क्या है? सिमिलर है। साइज की अगर हम बात करें तो साइज क्या है भाई? सिमिलर साइज है, लेकिन इनके लाइफ स्पैन में बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिल रहा है। क्रो की लाइफ स्पैन की बात करें तो लगभग 15 साल, और पैरोट की लाइफ स्पैन की बात करें तो लगभग 140 साल। कहाँ राजा भोग और कहाँ गंगू तेली, है ना? तो क्रो का लाइफ स्पैन 15 साल और पैरोट का 140 साल। सिमिलरली ऐसा ही हमारे पास मैंगो और बनियान ट्री का एग्जाम्पल है। मैंगो ट्री और बनियान ट्री की अगर बात करें, मैंगो एंड बनियान ट्री की अगर बात करें मेरे दोस्त, बनियान ट्री की अगर बात करें तो मैंगो ट्री और बनियान ट्री के साइज में आपको ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इनका जब लाइफ स्पैन देखिएगा तो अंतर ही अंतर मिलेगा। बनियान ट्री का लाइफ स्पैन लगभग 200 साल होता है। समझे कितना होता है? 200 साल। तो आपका मैंगो ट्री और बनियान ट्री, इनका साइज जो है वो सिमिलर है, लेकिन इनके लाइफ स्पैन में आपको बहुत ज्यादा क्या देखने को मिल रहा है? क्या देखने को मिल रहा है बोलोगे? क्या देखने को मिल रहा है भाई? आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, यानी कि अंतर देखने को मिल रहा है। इस वजह से हमारा एनसीईआरटी चीख चीख के ये कहता है कि लाइफ स्पैन डज नॉट डिपेंड ऑन साइज। भैया एनसीईआरटी चीखता है, एनसीईआरटी बोलता है, तुमको सुनने आना होगा। लाइफ स्पैन जो है वो डज नॉट डिपेंड ऑन साइज। लाइफ स्पैन जो है वो साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है बात? लाइफ स्पैन जो है वो साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। नोट में क्या कह रहा है? नो इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब भाई, इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्ति। इंडिविजुअल का मतलब व्यक्ति। इज इमॉर्टल। इमॉर्टल का मतलब होता है अमर। कोई भी इंडिविजुअल आपका जो है मेरे भाई वो अमर नहीं है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब छोड़कर। किसको छोड़कर? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को छोड़कर, यानी यूनिसेल्यूलर को छोड़ के। यूनिसेल्यूलर को छोड़कर कोई भी ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल नहीं है, यानी कि अमर नहीं है। कोई भी इंसान हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसको आज न कल भाई मरना है ना? आज न कल उसका मौत जो है वो निश्चय है। लेकिन अगर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं मेरे भाई, तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो है इमॉर्टल होते हैं, यानी कि अमर होते हैं। उनको जब आप फेवरेबल कंडीशन दीजिएगा तो वो लगातार क्या करते हैं? डिवाइड करते रहते हैं और अपने जनसंख्या को बढ़ाते रहते हैं, जिस तरीके से हम लोग अपने जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं। क्लियर है बात? क्या यहाँ तक सेट है? नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको लाइफ स्पैन बताना है, हमको बताना है। हमको पता रहता तो आपको वीडियो दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो लाइफ स्पैन है एलिफेंट का वो कितना होता है मेरे भाई? क्या चल रहा है भाई? लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें एलिफेंट का तो वो कितना होता है? 60 to 90 ईयर्स। कितना होता है मेरे भाई? 60 to 90 ईयर्स। ठीक है। रोज की बात करें तो रोज का कितना लाइफ स्पैन होता है? ये वही रोज है जिसको देने का तुम कोशिश करते रहते हो लेकिन दे नहीं पाते हो। समझ में बात? तो रोज का लाइफ स्पैन कितना होता है? 5 से 7 साल। अरे गलत क्या समझते हो? दोस्त को देने का। डॉग की बात करें तो डॉग का कितना होता है लाइफ स्पैन? 20 से 25 साल। भैया हमरे सिखा रहे हैं? हाँ तुमरे सिखा रहे हैं। बटरफ्लाई की लाइफ स्पैन होता है मेरे भाई 1 से 2 वीक। कितना होता है? 1 से 2 वीक। और प्रो का लाइफ स्पैन हमने अभी देखा 15 साल होता है। कितना होता है? 15 साल। तो क्या यहाँ तक सेट है? अगर सेट है तो भाई सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। बनाना ट्री की बात करो तो कितना होता है भाई इसका? 20 से 25 साल। 20 से 25 साल। कौ की बात करें तो वही आपका 20 से 25 साल।
ठीक है। पैरोट की बात करें तो कितना हो जाएगा 140 साल। फ्रूट फ्लाई की बात करें तो आपका 40 से 45 डेज फ्रूट फ्लाई का आपका लाइफ स्पैन हो जाएगा। हॉर्स की बात करें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 20 से 25 साल। ठीक है। और क्रोकोडाइल की बात करें तो मेरे भाई 60 ईयर्स। कितना होता है क्रोकोडाइल का लाइफ स्पैन होता है 60 ईयर्स यानी कि 60 साल। और कुछ लाइफ स्पैन देख लेते हैं हम लोग। भैया क्या ये लाइफ स्पैन पूछेगा? पूछ सकता है भाई, लाइफ स्पैन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन पूछा नहीं है ज्यादा। लाइफ स्पैन की बात करें तो कितना होता है 3 से 4 मंथ। ऐसे पूछ सकता है कि किसका लाइफ स्पैन ज्यादा होता है इन सब में से। 3-4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा बताओ कि इन सब में से किसका लाइफ स्पैन ज्यादा होता है या कम होता है। टॉर्टोइस की लाइफ स्पैन की बात करें तो कितना होता है 100 से 150 साल। और बनियान ट्री की लाइफ स्पैन की बात करें तो कितना होता है बताओगे 200 साल होता है। ये हो गया बात भाई लाइफ स्पैन के ऊपर। ये किसके ऊपर बात हो गया? लाइफ स्पैन के ऊपर। अब इस लाइफ को, इस जीवन को मेंटेन करने के लिए यानी अर्थ पे मेंटेन करने के लिए हमको जिस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है वो प्रोसेस होता है हम सबका प्यारा प्रोसेस रिप्रोडक्शन। सर प्यारा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि होता है भाई, है ना। झूठ कह रहे हो तो भाई बोलो ईमानदारी से। टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, क्या कहता है एनसीईआरटी? टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ वी रिक्वायर रिप्रोडक्शन। हमें कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए जिस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है वो प्रोसेस हमारा क्या है मेरे दोस्त? रिप्रोडक्शन है। तो क्या कहता है? टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, क्या करने के लिए भाई? कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए वी रिक्वायर, हमें जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो चीज है हम सबका प्यारा रिप्रोडक्शन, है ना। रिप्रोडक्शन के नाम सुनते ही भैया हमको तो पढ़ने जाना है क्योंकि रिप्रोडक्शन पढ़ाई हो रहा है। समझ आया बात? टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ वी रिक्वायर रिप्रोडक्शन। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए हमें जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है वो होता है भाई रिप्रोडक्शन। मान लीजिए अगर आज से 100 साल या 200 साल बाद तक कोई स्पीसीज रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे तो ऐसा हो सकता है कि वो स्पीसीज क्या कर जाए? एक्सटिंक्ट कर जाए यानी कि विलुप्त कर जाए। तो आपको कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए क्या चीज चाहिए भाई? आपको चाहिए रिप्रोडक्शन। तो आइए बात करते हैं रिप्रोडक्शन के ऊपर। ना रिप्रोडक्शन क्या है भाई? रिप्रोडक्शन की बात करते हो तो रिप्रोडक्शन क्या है? इधर देखो, रिप्रोडक्शन समझाते हैं तुमको। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा नए ऑर्गेनिज्म को क्या करता है? जन्म देता है। समझ आया बात? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। तो देखो रिप्रोडक्शन के लिए क्या कह रहा है? रिप्रोडक्शन क्या है हमारा भाई? इट इज डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्या है भाई? बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू न्यू यंग वंस। इसमें क्या करते हैं? एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए यंग वंस को जन्म देते हैं और वो जो नया यंग वंस होता है उसे हम लोग ऑफस्प्रिंग कहते हैं या फिर इसी को हम लोग प्रोजेनी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं मेरे भाई? इसी को हम लोग प्रोजेनी कहते हैं, जो कि सिमिलर होता है इटसेल्फ यानी कि खुद से क्या होता है? मिलता जुलता होता है। द ऑर्गेनिज्म हैबिटाट यानी कि ऑर्गेनिज्म का हैबिटाट, ऑर्गेनिज्म रह कहाँ रहा है, इज इंटरनल फिजियोलॉजी, उसका इंटरनल फिजियोलॉजी कैसा है, और सेवरल अदर फैक्टर, कई और चीजें मिलकर, कलेक्टिवली का मतलब मिलकर रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कैसे कोई ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोड्यूस करेगा। मतलब इधर देख, ऑर्गेनिज्म का हैबिटाट, उसका इंटरनल फिजियोलॉजी और सेवरल अदर फैक्टर मिलकर रिस्पॉन्सिबल होता है कि कैसे कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा। मतलब कोई ऑर्गेनिज्म कहाँ रह रहा है, उसका हैबिटाट क्या है, उसका इंटरनल फिजियोलॉजी क्या है, और कई सारे अदर फैक्टर, कई सारे अदर चीजें मिलकर डिसाइड करेगा कि कैसे कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करेगा। अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक है तो उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन चेंज हो सकता है, और अगर कोई ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल है तो उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दूसरा हो सकता है। क्लियर है बात? तो ऑर्गेनिज्म का हैबिटाट, इसका इंटरनल फिजियोलॉजी और कई सारे अदर फैक्टर मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि कैसे वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा। चलो सेट है। अब रिप्रोडक्शन जो है भाई वो दो तरह का होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो क्या होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो कह रहा है ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट। जब कोई बच्चा सिंगल पेरेंट से बने, किससे बने? सिंगल पेरेंट से, मतलब जब अकेले ही सब काम संभाल ले, है ना। विथ और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, यानी यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। याद रखना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और इसी रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? इसी रिप्रोडक्शन को हम लोग एसेक्सुअल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? एसेक्सुअल कहते हैं।
जब कोई बच्चा सिंगल पैरेंट से बने और गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता हो और ना भी हो सके, तब उस रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एसेक्सुअल कहते हैं। और अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं। When two parent participate, और दो होंगे, वो अपोजिट सेक्स होंगे। सेक्स का मतलब जो तुम सोच रहे हो वो नहीं है मेरे भाई। सेक्स का मतलब होता है मेल और फीमेल। भैया हम यही सोच रहे थे, सिखावेगा मेरे, मेल और फीमेल पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। जब मेल और फीमेल पार्टिसिपेट करेंगे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में और इन्वॉल्व हो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी मेल और फीमेल गैमेट का क्या हो भाई, इन्वॉल्वमेंट हो, और साथ ही साथ क्या हो भाई, इन्वॉल्वमेंट हो और दोनों गैमेट आपस में फ्यूज करें, इस तरीके के रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। भैया एक बार डायग्राम की मदद से समझा दीजिए। देख इधर, ये है मेरे पास रामलाल, है ना, ठीक है गुरु, ये है रामलाल, ये है हमारा रामलाल, ठीक है, और ये है पिंकी जी, पिंकी जी, दिस इज योर पिंकी जी, ठीक है, रामलाल और पिंकी जी। रामलाल ने बनाया भैया गैमिट, और रामलाल का गैमिट है स्पर्म, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और पिंकी ने बनाया भैया गैमिट, और पिंकी का गैमिट है ओवम या एग, ये भी ठीक है। आगे बोलिए। अब ये स्पर्म और ये ओवम फ्यूज करेंगे और बनाएंगे जाइगोट। भैया फ्यूज का मतलब मिलना, मिलेंगे और क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। इस तरीके के रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है? और जब अकेले एक ऑर्गेनिज्म नए ऑर्गेनिज्म को बना दे, तब इसे हम लोग क्या कहेंगे गुरुजी, तब इसको हम लोग कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब यहाँ पे अकेले ये काम संभाल लेता है, ठीक है। हाँ, नाउ डिफरेंस देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेरे भाई क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है? तो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। यहाँ पे क्या होगा, फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमेट का। यहाँ पे पार्क जाएंगे और दोनों मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे भाई कोई पार्क उठ जाने वाला काम नहीं होगा, डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। इट रिक्वायर्ड टू यूजुअली डिफरेंट इंडिविजुअल। यहाँ पे दो लोगों की जरूरत है, यहाँ अकेले काम संभाल लेगा वन इंडिविजुअल। समझ आया बात? इट रिक्वायर्स ओनली वन इंडिविजुअल। द इंडिविजुअल प्रोड्यूस आर नॉट आइडेंटिकल। यहाँ पे जो बच्चा बनता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो बच्चा बनता है वो आइडेंटिकल नहीं होता है अपने पेरेंट्स से, यानी अपने पेरेंट्स से एकदम सेम नहीं होता है। यहाँ पे हमको वेरिएशन देखने को मिलता है, यानी कि अंतर देखने को मिलता है, ठीक है। और इधर अगर बात करें तो इधर क्लोन बनता है। क्लोन कहने का मतलब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो बच्चा बनता है वो एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पेरेंट्स से, एग्जैक्ट कॉपी होता है क्या, अपने पेरेंट्स से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पेरेंट्स से, उसी को क्लोन कहते हैं। क्लोन का मतलब होता है जब कोई चीज मॉर्फोलॉजिकली कहने का मतलब कि ऊपर से, और जेनेटिकली कहने का मतलब कि जीन लेवल पे सिमिलर हो, क्या हो, सिमिलर हो, एक जैसा हो, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग क्लोन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, क्लोन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और ये क्लोन हमको कहां देखने को मिलता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्या यहां तक सेट है? नो, यहाँ पे क्या कह रहा है, मोस्ट एनिमल रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ज्यादातर जो एनिमल है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना, सबको पसंद है। बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मजाक का, ठीक है। इधर तक पढ़ाई पे ध्यान दें। मोस्ट एनिमल रिप्रोड्यूस जो है वो कैसे करते हैं भाई, सेक्सुअली। मोस्ट, और उसके बाद कह रहा है कि बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर फाउंड इन प्लांट्स। दोनों सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको प्लांट्स में देखने को मिलेगा। लेकिन इधर अगर बात करें तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर कॉमन इन ऑर्गेनिज्म हैविंग सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे कि आपका एल्गी और फंजाई, इनमें हमको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है भाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। और यहाँ पे काम खट से हो जाता है, इसलिए ये फास्ट प्रोसेस है। और यहाँ पे बहुत समय लगता है, इसलिए ये स्लो प्रोसेस है। अगर ह्यूमन की ही बात कर ले तो लगभग 9 महीना। अरे बोलो भाई। तो ये आपका हो गया स्लो प्रोसेस और ये हो गया आपका फास्ट प्रोसेस। क्या यहाँ तक सेट है? ये डिफरेंस आपसे 2 मार्क्स में पूछ सकता है ना। चलिए ना बात करते हैं वेरिएशन के ऊपर,
है ना, किसके ऊपर बात करते हैं, वेरिएशन, क्योंकि वेरिएशन समझना होगा आपको। वेरिएशन होता क्या है, देखो इधर समझाते हैं वेरिएशन क्या होता है। इधर देख, वापस से बनाते हैं भाई हम लोग वही तुम्हारा भाई रामलाल, ठीक है, रामलाल, और तुम्हारी क्या बोले, बोलो, पिंकी जी, पिंकी जी, ये हैं भाई पिंकी जी और ये हैं रामलाल, ठीक है। रामलाल और पिंकी जी का ब्याह हो गया था, पहले ही करा दिया था हम लोग, है ना। अब इनका शादी हुआ तो इन लोगों ने प्रोड्यूस किया भाई छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे, छोटू, है ना, और प्रोड्यूस किया भाई छोटी, दिस इज योर छोटी, क्लियर है बात। रामलाल और पिंकी जी क्या है, तो रामलाल और पिंकी जी पेरेंट्स हैं, क्या है मेरे भाई, पेरेंट्स हैं। छोटू और छोटी क्या है, तो ये है भाई प्रोजनी, प्रोजनी कहने का मतलब भैया, प्रोजनी कहने का मतलब बच्चे, है ना। तो अब देखो वेरिएशन होता क्या है, माता पिता से बच्चों के बीच में, यानी पेरेंट्स और प्रोजनी के बीच में जो अंतर है, पेरेंट्स और प्रोजनी के बीच में जो अंतर है, और इन पेरेंट्स के दो प्रोजनी जो है उनमें आपस में जो अंतर है, इसी को हम लोग वेरिएशन कहते हैं। मतलब अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स टू प्रोजनी, माता पिता से बच्चों के बीच में जो अंतर है और उनके 2-3 बच्चे हैं उनमें आपस में जो अंतर है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। उसी को क्या कहा जाता है मेरे भाई, उसी को हम लोग वेरिएशन कहते हैं। क्लियर है बात। अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स टू प्रोजनी और टू प्रोजनी ऑफ सेम पेरेंट, माता पिता और बच्चों में क्या अंतर है, और उनके 2, 3, 4, 5, 6, 11, 10, 20, 30 जितने भी बच्चे हैं उनमें आपस में क्या अंतर है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग वेरिएशन कहते हैं। क्या यहाँ तक सेट है, क्या यहाँ तक एकदम क्लियर है भाई। चलिए नाउ एनिमल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात कर लेते हैं। तो एनिमल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करें तो एनिमल तो भाई मेल भी है फीमेल भी है। तो पहले मेल की बात कर लेते हैं, पहले हम लोग, बाद में अगला, है ना, मेल की बात कर लेते हैं। तो मेल का अगर हम बात करें तो मेल में हमारे पास 2 तरह का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एक प्राइमरी और दूसरा भाई हमारा सेकेंडरी। सेकेंडरी, अरे भाई अब 1 डिग्री लिख के छोड़ दिया, इसको प्राइमरी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी, ठीक है। अब प्राइमरी कौन है और सेकेंडरी कौन है। तो प्राइमरी की अगर हम बात करें मेल में तो वो होता है हमारा टेस्टिस। क्या होता है दोस्त, ये होता है हमारा टेस्टिस। टेस्टिस जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है किसमें, मेल में। भैया क्यों कहा इसको प्राइमरी, इसको प्राइमरी क्यों कहा, क्यों इसको लीडर बना दिया, क्योंकि ये करता है गैमेट फॉर्मेशन। क्या करता है, ये करता है गैमेट फॉर्मेशन। नेता बन के ऐसा ही नहीं बैठा हुआ है, ये गैमेट फॉर्मेशन करता है, गैमेट्स बनाता है, समझ आए बात। ये क्या करता है, गैमेटोजेनेसिस करता है। गैमेट फॉर्मेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, समझे। ऐसा ही नेता बन के नहीं बैठ गया है कुर्सी पे, हाँ चाचा लोग के तरह। तो ये जो टेस्टिस है यह करता है गैमेट फॉर्मेशन करता है, गैमेटोजेनेसिस करता है। इसके वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं मेल का, ठीक है। सेकेंडरी क्या क्या हो जाएगा, तो प्राइमरी को छोड़कर, रटवे नहीं करेंगे, प्राइमरी को छोड़कर सब सेकेंडरी, खत्म, सब सेकेंडरी। जैसे जैसे बहुत सारा है, लिख ले। वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस, है ना, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, वासाइफ्रेंशिया एटसेट्रा, समझो ये सब क्या हो जाएगा, हमारा सेकेंडरी हो जाएगा। तो ये कहानी हो गया भैया मेल का, यानी हम लोग का। अब बात कर लीजिए उन लोग पे, यानी कि फीमेल। समझ आया बात। चलो फीमेल का बात कर लेते हैं। रुक जाओ भाई, प्लांट अभी नहीं हो, अभी मेल पे ही बात, अभी एनिमल पे ही बात होगा, और बात कर लेते हैं। चलो लाल लाल हो गया। यहाँ पे हम लोग किसका बात करने वाले हैं, अरे दोस्त चल, फीमेल का बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम फीमेल की बात करें मेरे दोस्त, तो फीमेल में भी क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। 1 डिग्री माने प्राइमरी और 2 डिग्री माने सेकेंडरी। प्राइमरी जो है वो होता है इसमें ओवरी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होता है, ओवरी। वाई ओवरी, क्योंकि भाई ये गैमेटोजेनेसिस करते हैं। गैमेटोजेनेसिस का मतलब भैया
गैमेटोजेनेसिस का मतलब ये गैमेट्स का फॉर्मेशन करती हैं, गैमेट्स बनाते हैं। क्लियर है बात? जो हमारे पास ओवरी है, इस वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। और सेकेंडरी की बात करें तो प्राइमरी को छोड़कर जितना बचा सब सेकेंडरी है ना। तो जैसे सर, जैसे कि यूट्रस, वजाइना मेरे भाई, है ना, क्या हो जाएगा भाई, वजाइना, कौन जाइना, वजाइना, है ना, पूजाइना, ईजाइना नहीं, वजाइना, सर्विक्स एक्सेट्रा। क्लियर है बात? ये सब तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा फीमेल में। चलो अब प्लांट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात कर लेते हैं ना। प्लांट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करें तो हमारे पास क्या क्या होता है। हमारे पास भाई स्टेमेन होता है। स्टेमेन क्या है भाई, अभी बताते हैं। स्टेमेन के ग्रुप को हम लोग, स्टेमेन के ग्रुप को हम लोग एंड्रोशियम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, एंड्रोशियम कहते हैं। और आगे सुन, हमारे पास होता है कार्पेल, या इसी को हम लोग पिस्टिल कहते हैं। और इसके ग्रुप को हम लोग गाइनोशियम कहते हैं। अरे गुरुजी क्या बता रहे हैं आप? स्टेमेन के ग्रुप को एंड्रोशियम कहते हैं, कार्पेल या पिस्टिल के ग्रुप को गाइनोशियम कहते हैं। अरे बताइए तो मेल और फीमेल कौन है? सुन इधर देख, वो तू बतावेगा। एंड्रो माने मेल और गायनी माने फीमेल। गायनोकोलॉजिस्ट फीमेल स्पेशलिस्ट, इधर देख, गायनी माने फीमेल। अब बताओ एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होगा या गायनोशियम? अरे गुरुजी चट चूतिया समझा है। एंड्रोशियम जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो जाएगा। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। कैसे बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे नहीं बोल रहे हैं। एंड्रो माने मेल, एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, खत्म। गायनी मतलब क्या होता है, फीमेल, गायनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ये बात है। तो आप ये सब बुरा बुरा बात का है बोल दिया मेरे, कहाँ हम बोला, हम तो खाली बोल रहे हैं सही। तुम लोग तो ब्रिलियंट हो। फीमेल रिप्रोडक्टिव नॉट सिस्टम, इधर कोई सिस्टम का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई एल्विस उल्विस नहीं है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। क्लियर है बात? उसके अलावा हमारे पास भाई सेपल होता है। सेपल, सेपल के ग्रुप को हम लोग कहते हैं कैलिक्स। कैलिक्स जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, उसी को सेपल कहता है। और यहाँ पे हमारे पास होता है भाई पेटल, कलर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर। इसके ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, ये सब और हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 2 में, ठीक है। घबराओगे नहीं कि भैया उड़ा रहे हैं, हम जो है सब समझा देंगे। स्टेमन, कार्पेल, सेपल, पेटल, यहाँ तक क्लियर है। चलो नेक्स्ट। अब देखो क्लोन क्या होता है, ये सब तो हम लोग सीख लिया है ना। हम लोग बच्चा वाला बात हो गया। क्लोन क्या होता है, क्लोन बताओ। अरे भैया अभी तो सीखवे किया था, रुकिए ना। देखो, द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। वही बात है, ये जो शब्द क्लोन है इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल को डिस्क्राइब करने के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो शब्द हमारा क्या होता है, वो शब्द हमारा होता है क्लोन। क्या होता है भाई, वो शब्द हमारा होता है क्लोन। क्लियर है? चलो ना बात करते हैं बडिंग के ऊपर। व्हाट इज बडिंग? बडिंग क्या होता है? तो देखो बडिंग पहले हम लोग ईस्ट में देखते हैं। ये क्या है हमारा, ये है हमारा ईस्ट। अगर हम ईस्ट की बात करें मेरे दोस्त, तो यहाँ पे क्या होता है, बाहर की तरफ आपको इस तरीके से ग्रोथ देखने को मिलेगा। इस बाहर की तरफ ग्रोथ को हम लोग आउट ग्रोथ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, आउट ग्रोथ। आउट माने बाहर और ग्रोथ, आउट ग्रोथ। और यही आउट ग्रोथ हमारा बड कहलाता है। क्या कहलाता है, बड कहलाता है। अब आगे क्या होता है कि ये बड जो है डिटैच हो जाता है बॉडी से, अलग हो जाता है और एक नया ईस्ट बना लेता है। एक नया क्या बना लेता है, एक नया ईस्ट बना लेता है। ये होता है बडिंग इन ईस्ट। अब यहाँ पे देख के बताओ हमको कि जो बड बन रहा है वो अंदर बन रहा है या बाहर। भैया बड तो बाहर बन रहा है, तब इसे हम लोग क्या कहेंगे, तब इसे हम लोग एक्सोजीनस बडिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्सोजीनस बडिंग कहेंगे। वाई एक्सोजीनस बडिंग? क्योंकि बड्स जो है वो हमारा बाहर की तरफ बन रहा है। क्लियर है बात? यहाँ पे जो डिवीजन हो रहा है क्या इक्वल हो रहा है या अनइक्वल हो रहा है? क्या यहाँ पे जो बड्स बना है और जो मेन बॉडी था वो दोनों बराबर है? नहीं, वो दोनों बराबर नहीं है। अंधा भी देख के बता देगा, है ना, अंधा भी देख के बता देगा। मजाक है, इधर देख। तो यहाँ पे जो पेरेंट बॉडी है और बड्स है ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो डिवीजन होता है वो कैसा होता है, अनइक्वल होता है। कैसा होता है, अनइक्वल होता है। क्लियर है बात?
तो देखो क्या कह रहा है, इन ईस्ट, ईस्ट में क्या होता है, द डिवीजन इज अनइक्वल, डिवीजन कैसा होता है मेरे भाई, अनइक्वल होता है, एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस, और एक स्मॉल बर्ड्स जो है वो बनते हैं। तो ये हुआ बर्डिंग आपका ईस्ट में, क्या यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट है हमारे पास स्पॉन्ज और हाइड्रा, है ना। ये क्या है भाई, इसकी अगर बात करें तो ये है हमारा और आपका प्यारा सा स्पॉन्ज। ये क्या है, स्पॉन्ज। स्पॉन्ज में क्या होता है मेरे दोस्त, इस तरीके से इंटरनल बर्ड्स बनते हैं, इंटरनल बर्ड्स बनते हैं, इन्हें हम लोग जेम्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इन्हें हम लोग जेम्यूल्स कहते हैं, जेम्यूल्स कहते हैं। अब किसी को पता नहीं है कि स्पॉन्ज क्या आते हैं, स्पॉन्ज के बारे में बता देते हैं कि ये पॉरीफेरा है। भैया पॉरीफेरा भी ना पता है, पॉरीफेरा एनिमल का ग्रुप है रे बुआ, एनिमल का, एकदम गंदा लिखा गया, रुक सही कर दे, कहाँ गई जी, इधर देखो, एनिमल का ग्रुप है, समझो, ये क्या है, एनिमल का ग्रुप है, पॉरीफेरा, ठीक है। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, बस कीजिए बेहोश हो जाएंगे, है ना। स्पॉन्ज पॉरीफेरा है, पॉरीफेरा जो है एनिमल का ग्रुप है। इसमें इंटरनल एक स्ट्रक्चर बनता है, इंटरनल बर्ड्स बनता है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जेम्यूल्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, जेम्यूल्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो बर्ड्स बन रहा है वो अंदर बन रहा है या बाहर बन रहा है, देखते हो तो जल्दी, कहाँ बर्ड्स बन रहा है भाई, अंदर बन रहा है, बॉडी के अंदर बन रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो बर्डिंग होता है वो कैसा होता है, एंडोजीनस बर्डिंग होता है। कैसा होता है दोस्त, एंडोजीनस, है ना। कैसा बर्डिंग होता है हमारा, यहाँ पे जो बर्डिंग होता है वो एंडोजीनस बर्डिंग होता है। क्लियर है बात, बिकॉज बर्ड्स जो है वो कहाँ बन रहा है मेरे दोस्त, बर्ड्स जो है वो अंदर बन रहा है, ठीक है। और अगर हम हाइड्रा की बात करें, किसका बात करें, किसका ड्रा, हाइड्रा, किसका ड्रा भाई, हाइड्रा। तो हाइड्रा में जो हमारे पास बर्ड बनते हैं वो बाहर की तरफ बनते हैं, दिस इज योर आउट ग्रोथ, और इस आउट ग्रोथ को हम लोग बर्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास बर्ड है जो कि हाइड्रा में बन रहा है, ये बर्ड कहाँ बन रहा है, बाहर की तरफ। तो ये बर्ड जो है आपका बाहर की तरफ बनता है, दैट्स मीन यहाँ पे जो है बर्डिंग वो कैसा देखने को मिलता है, एक्सोजीनस बर्डिंग देखने को मिलता है, एक्सोजीनस बर्डिंग देखने को मिलता है। और हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा जो है वो यूनिसेल्युलर होता है या मल्टी सेल्युलर। तो याद रखना हाइड्रा आपका मल्टी सेल्युलर होता है, मल्टी सेल्युलर होता है। हाइड्रा कैसा होता है दोस्त, मल्टी सेल्युलर होता है। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, एंडोजीनस बर्डिंग जो है वो किसमें देखने को मिलता है, जेम्यूल्स इन स्पॉन्ज, ठीक है। और एक्सोजीनस बर्डिंग आपको देखने को मिलता है हाइड्रा में। एकदम सेट है यहाँ तक भाई। नाउ बात करते हैं फिजन के ऊपर, ठीक है। अच्छा हमको बताओ बर्डिंग जो है वो सेक्सुअल पोर्शन होगा या एसेक्सुअल पोर्शन होगा, जल्दी बोलो। ये जो हमारे पास बर्डिंग था ये सेक्सुअल पोर्शन होगा या एसेक्सुअल पोर्शन। भैया यहाँ पे ना गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ है ना फ्यूजन हुआ है, तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये हमारा ये सब जो है बर्डिंग वुडिंग ये सब एसेक्सुअल पोर्शन का टाइप है। उसी तरह हमारे पास जो फिजन है, कहाँ गया भाई, फिजन जो है ये भी क्या होता है, अगर हम फिजन की बात करें तो फिजन भी हमारा भाई एसेक्सुअल पोर्शन होता है। देखो लिखा हुआ है कि इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल पोर्शन। ये क्या है, एसेक्सुअल पोर्शन का टाइप है। व्हाई एसेक्सुअल, क्यों एसेक्सुअल कह रहे हैं, ऐसा ही तो थोड़ी मुंह उठा के कह देंगे, ऐसा ही तुमने कोई कह देगा मुंह उठा के स्मार्ट लग रहा हो तो मान लोगे, कोई बात है। तो फिजन जो है वो क्या है, एसेक्सुअल पोर्शन है। क्यों एसेक्सुअल पोर्शन, क्योंकि ना गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा, ना गैमेट का फ्यूजन हो रहा, ना गैमेट बन रहा है, ना गैमेट मिल रहा, कहानी खत्म। ना तुम पाउडर लगा ना क्रीम लगा, स्मार्ट कैसे हो जाओगे। हम लोग नेचुरली, हाँ ये बात सही बोले, हम लोग नेचुरली है। इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। इन विच एन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू मेनी पार्ट्स। इसमें एक ऑर्गेनिज्म कई सारे पार्ट्स में टूट जाता है, कई सारे पार्ट्स में क्या करता है, टूट जाता है। और अगर बात करें बाइनरी फिजन की, तो बाइनरी फिजन क्या होगा, बाई मतलब होता है मेरे दोस्त टू, यानी कि यहाँ पे जो फिजन होगा ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखो कैसे। अब भाई बाइनरी फिजन जो है ये क्या है, फिजन का टाइप है। इन विच एन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट, स्प्लिट माने टूटना, टू इक्वल पार्ट्स, दो इक्वल पार्ट्स में टूट जाएंगे। एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट, अमीबा पारामीशियम यूग्लिना। जहां बैठे हो वहीं से याद करो, अमीबा पारामीशियम यूग्लिना, अमीबा पारामीशियम यूग्लिना, अमीबा पारामीशियम यूग्लिना एग्जांपल है बाइनरी फिजन का। अमीबा पारामीशियम यूग्लिना एग्जांपल है किसका भाई, ये आपका एग्जांपल है बाइनरी फिजन का। अगर पारामीशियम की बात करें तो यहाँ पे आपके पास जो बाइनरी फिजन होता है वो होता है आपका ट्रांसवर्स। कैसा होता है,
ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है। यूग्लिना की बात करें तो यहाँ पे बाइनरी फिजन लॉन्गिट्यूडनल होता है। कैसा होता है दोस्त? लॉन्गिट्यूडनल होता है। मतलब गुरुजी ना लॉन्गिट्यूडनल का समझ में आया ना ट्रांसवर्स का समझ में आया। जब ऑर्गेनिज्म ऐसे कटेगा तो ट्रांसवर्स, जब ऑर्गेनिज्म ऐसे कटेगा तो लॉन्गिट्यूडनल। और अमीबा को तुम जैसे मन वैसे काट लो, क्योंकि ये कटते रहता है। अमीबा को ऐसे भी काट सकते हो, ऐसे भी। मतलब अमीबा में जो बाइनरी फिजन होता है वो एनी प्लेन से होता है। कैसे होता है अमीबा में? अमीबा में एनी प्लेन, जैसे मन वैसे काटो, सस्ता माल है। ठीक है, चलो मजाक था। अब इधर देखा बाइनरी फिजन इन अमीबा। बाइनरी फिजन हम लोग किस में देख रहे हैं भाई? अमीबा में। देखो ये हमारा प्यारा सा अमीबा है। अगर हम अमीबा की बात करें मेरे भाई, तो अमीबा जो है वो क्या कर रहा है? यहाँ पे अमीबा है और उसका ये क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, अमीबा का क्या है? न्यूक्लियस है। अब इसने अमीबा ने क्या किया? पहले अपने न्यूक्लियस को डिवाइड किया। न्यूक्लियस को डिवाइड किया है ना, पहले क्या किया? न्यूक्लियस को डिवाइड किया। न्यूक्लियस के डिवीजन को हम लोग कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस का मतलब, कैरियो माने न्यूक्लियस, काइनेसिस यानी कि डिवीजन हुआ है, कैरियोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस हो गया, देन जो अमीबा है उसके साइटोप्लाज्म अलग होंगे, उसे हम लोग साइटोकाइनेसिस कहेंगे। साइटोकाइनेसिस कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे भाई? उसे हम लोग साइटोकाइनेसिस कहेंगे। तो पहले कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस, फिर दो अमीबा जो है हमारा तैयार हो गया है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन इन अमीबा। ठीक है, ये हो सकता है तुमसे पूछ ले एग्जाम में 2 नंबर में। ठीक है, चलो अब बात करते हैं मल्टीपल फिजन के ऊपर। व्हाट इज मल्टीपल फिजन? तो नाम से पता चल रहा है कि कई सारे भाई डॉक्टर अमीबी बनने वाले या डॉक्टर ऑर्गेनिज्म बनने वाले। इट इज टाइप ऑफ फिजन। ये क्या है? फिजन का एक टाइप है। इन विच एन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू मेनी पार्ट्स। इसमें जो ऑर्गेनिज्म है कई सारे पार्ट्स में स्प्लिट करेगा, टूटेगा, एंड फॉर्म मेनी डॉक्टर अमीबी, और कई सारे डॉक्टर अमीबी बनाएंगे। बिकॉज मल्टीपल फिजन जो है अमीबा में भी देखने को मिलता है। बुर्बक बना रहे हैं। बाइनरी फिजन बोला अमीबा में देखने को मिलता है, फिर बोल रहे मल्टीपल फिजन अमीबा में देखने को मिल रहा है। गलत पढ़ा रहे काजी। इधर देख, मल्टीपल फिजन अमीबा में मल्टीपल फिजन अनफेवरेबल कंडीशन में देखने को मिलता है, समझे? और जो बाइनरी फिजन है वो देखने को मिलता है फेवरेबल कंडीशन में। ठीक है, तो अमीबा में जो मल्टीपल फिजन होता है वो कब होता है भाई? अनफेवरेबल कंडीशन में। अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा क्या करता है? शादी ब्याह। अगला है मल्टीपल फिजन। खाली तुम लोग को शादी ब्याह हो जा रहा है। मल्टीपल फिजन, समझो ये बात हुआ, समझे? अब देखो मल्टीपल फिजन जब ये करता है अनफेवरेबल कंडीशन में, क्या करता है? मल्टीपल फिजन करता है तो उसमें कई सारे प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले ये प्रोसेस करता है इंसिस्टेशन। अब ये इंसिस्टेशन क्या समझोगे? हमारे पास इस तरीके से अमीबा का स्ट्रक्चर होता है, इर्रेगुलर शेप। ठीक है, और इसे हम लोग स्यूडोपोडिया कहते हैं। कौन पोडिया? स्यूडोपोडिया। कौन पोडिया? स्यूडोपोडिया। अब क्या करेंगे? इस स्यूडोपोडिया को अमीबा, हम कुछ नहीं करेंगे, अमीबा करेगा। इस स्यूडोपोडिया को अमीबा क्या करेगा? विथड्रॉ करेगा। विथड्रॉ करने का मतलब कि इस स्यूडोपोडिया को अमीबा अपने अंदर लेगा। जब अमीबा स्यूडोपोडिया को अपने अंदर लेगा तो अमीबा का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब फिर आगे क्या करेगा? ये विथड्रॉ करने के बाद, यानी स्यूडोपोडिया को अंदर करने के बाद, ये 3 हार्ड लेयर बनाएगा अपने चारों तरफ। 3 हार्ड लेयर बनाएगा। कितना? 3 हार्ड लेयर बनाएगा। कितना हार्ड लेयर बनाएगा दोस्त? 3 हार्ड लेयर बनाएगा। 3 हार्ड लेयर बनाएगा, समझे? और इस 3 हार्ड लेयर को हम लोग सिस्ट कहते हैं। कौन सिस्ट? सिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? सिस्ट कहते हैं। और ये जो प्रोसेस हुआ है इसी प्रोसेस को हम लोग इंसिस्टेशन कहते हैं। इंसिस्टेशन कहते हैं। क्लियर है बात? इसी प्रोसेस को इंसिस्टेशन कहते हैं। अंदर में हमारे पास जो अमीबा है वो कुछ इस तरीके से आगे डिवाइड करते रहता है। ठीक है, अब देखो स्पोरुलेशन क्या होगा। ये हमारे पास इंसिस्टेड अमीबा है, 3 लेयर भाई, है ना? इंसिस्टेड अमीबा। यहाँ पे कई सारे डॉक्टर अमीबी अंदर में ये बनाया हुआ है। अब फेवरेबल कंडीशन रिटर्न होगा, मतलब फेवरेबल कंडीशन, पसंदीदा कंडीशन उसका वापस आएगा। और ये जो इंसिस्टेड अमीबा है ये बस्ट आउट होंगे, यानी कि इनका जो सिस्ट है, 3 हार्ड लेयर है, वो फटेगा। और फटने के बाद क्या होगा मेरे दोस्त? फटने के बाद सारे डॉक्टर अमीबे बाहर की तरफ लिबरेट कर जाएंगे, फैल जाएंगे। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को हम लोग स्पोरुलेशन कहते हैं। बात समझ में आया? इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? स्पोरुलेशन कहते हैं। एकदम यहां तक सेट है। चलो नेक्स्ट, जो स्पोर इन क्लाइमेडोमोनास। क्लाइमेडोमोनास क्या होता है? क्लाइमेडोमोनास की बात करें तो ये हमारे पास भाई एलगी है। क्लाइमेडोमोनास क्या है भाई?
क्लाइमाइडोमोनास हमारा एल्गी है। भैया इतना खतरनाक नाम रहा, याद करें में बाप रे बाप बड़ी हालत खराब हो गई। हाँ सही बोले। क्लाइमाइडोमोनास जो है वो क्या है हमारा, क्लाइमाइडोमोनास जो है वो हमारा क्या है, एल्गी है। ठीक है, ज़ूस्पोर इसमें बनता है। कौन सा स्पोर बनता है, ज़ूस्पोर। कौन सा स्पोर, ज़ूस्पोर जो है वो किसमें बनता है, क्लाइमाइडोमोनास में बनता है, जो कि हमारा क्या है, एक एल्गी है। और ये कैसा स्पोर होता है, एसेक्सुअल स्पोर होता है। कैसा होता है दोस्त, ये एसेक्सुअल स्पोर होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, यानी कि इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होगी, हमें नेकेड आई से ये नहीं दिखेगा। और ये हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, मोटाइल है, इसका मतलब इसके पास फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। जैसे कि तुम्हारे पास पैर है तो तुम चल पा रहे हो, वैसे ही इसके पास फ्लैजेला है तो ये मोटाइल है। समझ आया बात, फ्लैजेला है तो ये मोटाइल है। और ये है भाई हमारा, ये है हमारा ज़ूस्पोर क्लाइमाइडोमोनास में। ये है क्या हमारा, चल जा दोस्त, ये है हमारा ज़ूस्पोर इन क्लाइमाइडोमोनास। और ये पेरेंट सेल है भाई, देख रहे हो, पेरेंट सेल यहाँ पे। अब देखो मल्टी सेल्यूलर लोअर ऑर्गेनिज्म, लोअर ऑर्गेनिज्म कौन कौन है हमारे पास, एल्गी, ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट के बारे में एक बात याद रखना, ठीक है, क्या याद रखेंगे भाई, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम इसे कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम, पीके, हाँ पीके, प्लांट किंगडम माने पीके, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। सवाल डायरेक्ट आता है, ब्रायोफाइट क्या है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम है। ठीक है, एम्फीबियंस का मतलब होता है वैसा ऑर्गेनिज्म जो कि जमीन पे भी रह सके और पानी में भी रह सके। ठीक है, उसके अलावा फंजाई, स्पॉन्ज, ये सब हमारा मल्टी सेल्यूलर लोअर ऑर्गेनिज्म है। अगर हम एल्गी की बात करें तो एल्गी जो है वो मल्टी सेल्यूलर में ज़ूस्पोर तो देखने को मिलता है, लेकिन एक्सेप्ट रेड एल्गी, रेड एल्गी में कोई भी ज़ूस्पोर नहीं बनता है, रेड एल्गी में कोई भी ज़ूस्पोर नहीं बनता है। और फंजाई में हमको फ्रैगमेंटेशन देखने को मिलता है। क्या यहाँ तक क्लियर है, एकदम बेसिक सा बात था, यहाँ पे याद रखना, ब्रायोफाइट, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, और रेड एल्गी में ज़ूस्पोर नहीं बनता है, बस ये बात याद रखना। ठीक है, चलो अब भाई कॉनिडिया, कॉनिडिया क्या होता है, तो कॉनिडिया हमारे पास क्या होता है, देखोगे यहाँ पे, ये देखोगे यहाँ पे हमारे पास जो स्पोर्स है ना दोस्त, इस स्पोर को हम लोग कॉनिडिया कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, इस स्पोर को हम लोग कॉनिडिया कहते हैं। ठीक है, और ये कॉनिडिया जो है ये होता है कॉनिडियोफोर के ऊपर, किसके ऊपर, कॉनिडियोफोर के ऊपर। और नीचे में आपको जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरा होल स्ट्रक्चर, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर आपका पेनिसिलियम है। क्या है दोस्त, ये स्ट्रक्चर आपका पेनिसिलियम है। ठीक है, कौन है, पेनिसिलियम। ठीक है, तो पेनिसिलियम में क्या देखने को मिलता है हमको, कॉनिडिया देखने को मिलता है। पेनिसिलियम में क्या देखने को मिलता है, कॉनिडिया देखने को मिलता है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है तुम लोग को नहीं दिख रहा हो। पेनिसिलियम जो है इसमें क्या देखने को मिलता है हमको, पेनिसिलियम जो है इसमें हमको जो स्पोर देखने को मिलता है वो एसेक्सुअल स्पोर होता है, और उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉनिडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉनिडिया कहते हैं। क्लियर, तो कॉनिडिया जो है वो क्या है, एसेक्सुअल स्पोर है, हैप्लॉइड होता है, यानी कि एन है, और नॉन मोटाइल होता है। कैसा होता है भाई, नॉन मोटाइल होता है, यानी यहाँ पे कोई फ्लैजेला नहीं है ना। और प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस से किससे बनता है, ये माइटोसिस से बनता है। क्लियर है बात। और यहाँ पे आपका क्या है, इसका नाम अच्छे से लिख देते हैं क्योंकि पूछ सकता है, कॉनिडिया इन पेनिसिलियम। ठीक है, पूछेगा तुमसे पेनिसिलियम में जो स्पोर बनता है उसे क्या कहते हैं, तो भाई पेनिसिलियम में जो स्पोर बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉनिडिया कहते हैं। किसमें, पेनिसिलियम में, पेनिसिलियम। ठीक है, चलो ये है हमारा पेनिसिलियम, ये जो स्ट्रक्चर है किसका, पेनिसिलियम का, और इसमें जो स्पोर बनता है उसे हम लोग कॉनिडिया कहते हैं। सवाल आ सकता है, प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस है, नॉन मोटाइल है, एसेक्सुअल स्पोर होता है। क्या यहाँ तक एकदम क्लियर है भाई, चलो तो भाई आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं लेक्चर 2 में। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।